स्टूडेंट्स, वेलकम आवर चैनल द लर्निंग लैब, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित 1000 क्वेश्चन सीरीज। 1000 क्वेश्चन सीरीज की यह थर्ड वीडियो है, जिसमें सभी इम्पोर्टेंट और प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है। यह क्वेश्चन सीरीज आपके लिए जहां भी आपके उत्तर प्रदेश संबंधित जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे यूपी ट्रिपल एससी, जूनियर असिस्टेंट, लेखपाल, बीपीओ, बीडीओ, आरओ और इवन उत्तर प्रदेश स्पेशल प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होगी। अगर आपका कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना है? 912, 910, 902, 903। तो उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के अनुसार ऑप्शन नंबर 3 902 लिंगानुपात है 0 से लेकर 6 आयु वर्ग का। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। जनगणना कौन सी की गई है? तो जनगणना के अनुसार यानी 2011 की जनगणना के अनुसार ये आंसर है, जिसका लिंगानुपात 902 है। लेकिन अगर कोई पूछता है कि 2001 की जनगणना के अनुसार कितना लिंगानुपात था बच्चों का, तो वो 9 से 16 था। तो इसका मतलब है कि जो 14 अंकों का डिक्रीमेंट हुआ है लिंगानुपात में, अर्थात 14 गर्ल्स एंड बॉयज़ का जो रेशियो है वो डाउन हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, 902। लखनऊ चित्रकला शैली का जनक किसे कहा जाता है? असित कुमार हल्दर, ललित मोहन सेन, स्वामी हरिदास, सुल्तान हुसैन सर्की। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही होगा। असित कुमार हल्दर को लखनऊ चित्रकला शैली का जनक माना जाता है। लखनऊ चित्रकला शैली को आधुनिक भाषा शैली या आधुनिक मॉडर्न आर्ट भी कहते हैं, या फिर आधुनिक चित्रकला शैली के नाम से भी जाना जाता है। इसका एनोदर नाम भी है, एनोदर नाम है इसका वास एंड टप्पा शैली। अगर कोई भी इन तीनों में से कोई एक नाम आता है कि तीनों का जो जनक है वो कौन है, तो वो है आपके असित कुमार हल्दर, वास टप्पा शैली। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक या मोहिनी अट्टम। तो उत्तर प्रदेश का यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक है। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये आपका है तमिलनाडु। कुचिपुड़ी है आपका केरल, और मोहिनी अट्टम भी है आपका केरल। भारत में मात्र 8 शास्त्रीय नृत्यों का दर्जा प्रदान किया गया है, जो कि आपके डिफरेंट राज्यों से संबंधित हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 से होगा, कथक नृत्य उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। चरकुला नृत्य किस जिले से संबंधित है? बनारस, मथुरा, अयोध्या या आगरा। तो चरकुला नृत्य के बारे में पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 2 सही। ये मथुरा जिले में पड़ता है। बेसिकली अगर यहाँ की भी कोई अगर तहसील का नाम दे रखा है तो वो होगा आपका बरसाना। बरसाना तहसील में यहाँ पर काफ़ी फेमस है। कहाँ किया जाता है? तो ये राधा रानी का जो टेम्पल है वहाँ के आस पड़ोस में इस नृत्य का गायन किया जाता है। यहाँ पर बरसाने में आपकी एक लठ मार होली भी काफ़ी फेमस है, और ये कई बार क्वेश्चन में पूछी गई है, यानी जो आपके आने वाली परीक्षाओं में पूछने के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। चरकुला नृत्य को एक नाम और दिया गया, इसमें 108 जो दीपक होते हैं उनको जलाकर ये नृत्य किया जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 108 दीपक जलाए जाते हैं, इस नाम से भी आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। मथुरा जिले में चरकुला नृत्य किया जाता है। कर्मा नृत्य किस जिले में किया जाता है? मिर्जापुर, बांदा, शामली या लखीमपुर खीरी। तो यहाँ पर कर्मा नृत्य पूछा जा रहा है आपसे। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, मिर्जापुर जिले में इसका गायन किया जाता है।
किस लिए किया जाता है कर्मा नृत्य का गायन? तो ये एक जनजाति होती है वहाँ पर, ये जनजातीय नृत्य है आपका। यहाँ पर ये आपके फसल जो होती है उसकी कटाई करने के बाद गाया जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि ये आपका हैप्पीनेस के लिए गाया जाता है कि फसल हो गई है, उसकी खुशी मनाने के लिए कर्मा नृत्य किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? तो ये मिर्ज़ापुर ज़िले में किया जाता है। वटेश्वर मेले का आयोजन किस ज़िले में किया जाता है? तो वटेश्वर मेला आपके उत्तर प्रदेश के कुछ फेमस मेलों में से है। ये ऑप्शन नंबर 2 आगरा ज़िले में किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। वटेश्वर मेले का आयोजन किस मंथ में किया जाता है? तो भारत के जो हिंदी कैलेंडर है उसमें आपके कार्तिक मास में इसका आयोजन किया जाता है। इसका एक अनोदर नाम भी है, इसे आप ऊंट मेला भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश के ऊंट मेले के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपके ऊँटों और पशुओं का व्यापार किया जाता है। ये मेला आपके कहाँ लगाया जाता है? तो ये यमुना के किनारे लगता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। आगरा जिले में बटेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है। देवी पाटन मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता है? रामपुर, महोबा, बलरामपुर या हरदोई? तो देवी पाटन मेले का जो आयोजन है उत्तर प्रदेश के बलरामपुर ज़िले में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। देवी पाटन मेले में आपके हिंदू और मुस्लिम दोनों ही लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये बॉर्डर यानी जो नेपाल का बॉर्डर है, नेपाल और यूपी के बॉर्डर की तरफ इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 से होगा। बलरामपुर में देवी पाटन मेले का आयोजन किया जाता है। ताज महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया जाता है? मथुरा, अलीगढ़, आगरा या हाथरस? तो जो ताज महोत्सव का आयोजन है वो आगरा जिले में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ताज महोत्सव को ताज जो महोत्सव का आयोजन है वो बेसिकली सरकार के द्वारा यानी मुस्लिम समुदाय जो मुस्लिम समुदाय या कम्युनिटी है उसके द्वारा इसको फंड किया जाता है, उसके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, जिसमें आपके हिंदू और मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में इसको सेलिब्रेट करते हैं। यानी जो यूनिटी है उसे प्रदर्शित किया जाता है आपके ताज महोत्सव में। ये महोत्सव आपके सर्दियों में इसका आयोजन किया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ताज महोत्सव का आयोजन आगरा में किया जाता है। कजरी महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया जाता है? मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, गाजीपुर या मऊ? तो जो कजरी महोत्सव का आयोजन है उत्तर प्रदेश में, ये आपके मिर्ज़ापुर ज़िले में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। जो कजरी महोत्सव है किनके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये जनजाति महोत्सव है आपका। और ये बारिश के मौसम में किया जाता है। कजरी महोत्सव जनजाति महोत्सव के साथ साथ फसल महोत्सव भी इसको कहा जाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। मिर्ज़ापुर में कजरी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य में टेलीविज़न सेवा की शुरुआत किस सन में की गई? 1976, 1975, 1974 या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में टेलीविज़न सेवा की शुरुआत कब की गई? तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 1975 में उत्तर प्रदेश में टेलीविज़न सेवा की शुरुआत की गई। यह किस जिले से की गई? तो आपकी शुरुआत की गई थी लखनऊ ज़िले से। 1975 में ही आपका जो टेलीविज़न निगम की स्थापना भी कर दी गई थी। यानी जो चलचित्र जिसे कहते हैं आप टेलीविज़न कहते हैं,
टीवी लिमिटेड की स्थापना भी 1975 में की गई थी, लखनऊ में ही। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 1975 में उत्तर प्रदेश में टेलीविजन सेवा की शुरुआत की गई। भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक बीपी मिश्रा किस जिले से थे? देवरिया, गोपालगंज, लखनऊ। ऑप्शन एक और ऐड कर लीजिए इसमें, यहाँ पर आप मेरठ भी कर लीजिए। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, देवरिया से बिलोंग करते हैं आपके कौन? आलम आरा के निर्देशक बीपी मिश्रा। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। आलम आरा आपकी भारत की पहली बोलती मूवी थी, आपकी भारत की पहली बोलती मूवी थी, यानी जो बोलने वाली है, स्पीकिंग करने वाली मूवी थी आपकी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, देवरिया। कंपाइल मेले का उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? यहाँ पे कंपाइल नहीं है, इसको आप कंपिल कर लीजिए। कंपिल मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? फर्रुखाबाद, सहारनपुर, गाजियाबाद या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कंपिल मेले का आयोजन फर्रुखाबाद में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। यहाँ पे भी आपके फर्रुखाबाद में जो मुस्लिम समुदाय है या मुस्लिम कम्युनिटी है प्लस हिंदू कम्युनिटी है, दोनों ही इस मेले का आयोजन करते हैं और बड़े ही धूमधाम से इस उत्सव का आयोजन किया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। राज्य में पर्यटन विकास लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 1973, 1974, 1975 या 1976? ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। राज्य में पर्यटन विकास लिमिटेड की स्थापना 1974 में की गई। इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य है इसका राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना या टूरिज्म को इंक्रीज करना। ताजमहल को विश्व धरोहर कब सम्मिलित किया गया? 1982, 1983, 1984 या 1985? तो ताजमहल को विश्व धरोहर सम्मिलित किया गया था 1983 में। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। ताजमहल का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो इसका निर्माण जो करता है वो शाहजहाँ था। ये आपका एक पर्यटन स्थल है जो कि स्थित है आपके यमुना के किनारे पर। मुगल शासक थे आपके शाहजहाँ, जबकि आगरा की जो स्थापना है वो 1504 में कराई गई थी सिकंदर लोदी के द्वारा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 1983 में ताजमहल को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। आंवला नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? सहारनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर या प्रतापगढ़? तो आंवला नगरी के नाम से उत्तर प्रदेश के जनपद को जाना जाता है, वो है आपका प्रतापगढ़। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। प्रतापगढ़ एक वजह से और फेमस है कि यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपके प्रीवियस कक्षाओं में पूछे भी गए हैं कि प्रतापगढ़ किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है सई नदी के किनारे पर। जबकि सहारनपुर को आप ऑरेंज सिटी के नाम से भी जानते हैं या फिर संतरे की सिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। प्रतापगढ़ को आंवला सिटी के नाम से जाना जाता है। राजा वेडू का किला किस जिले में स्थित है? लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बिजनौर या प्रतापगढ़? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका राजा वेडू का किला के बारे में पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। पीलीभीत जिले में राजा वेडू का किला स्थित है। आपका जो पीलीभीत है वो नेपाल से अपनी सीमा साझा करता है।
पीलीभीत आपका एक और फेमस है, यहाँ से आपकी गोमती नदी भी निकलती है। गोमती नदी का जो उद्गम है वो इसी जिले से हुआ है। गोमती नदी आपकी एक मैदानी नदी है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 सही होगा कि पीलीभीती में राजा वेणुगोपाल का किला स्थित है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस जिले में स्थित है? झांसी, महोबा, ललितपुर या चित्रकूट। तो जो देवगढ़ का दशावतार का मंदिर स्थित है उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। देवगढ़ का जो दशावतार का मंदिर है वो ईंटों से निर्मित आपका मंदिर है। किस शासनकाल का मंदिर है? तो ये जब आपसे पूछा भी जाता है कई क्वेश्चंस में कि किसके शासनकाल में इसको बनाया गया था, तो ये आपका गुप्त डायनेस्टी का शासनकाल में बनाया गया था। यानी जो गुप्त डायनेस्टी थी, गुप्त काल था, उस समय इसका निर्माण कराया गया था। अगर आपसे किसी फेमस राजा का नाम पूछा जाता है तो वो चंद्रगुप्त थे। यानी जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसके समय इसका निर्माण कराया गया। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ललितपुर। सुहाग नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? फिरोजाबाद, आगरा, इटावा या मथुरा। जो सुहाग नगरी के नाम से जिस जिले को जाना जाता है वो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, फिरोजाबाद। यहाँ पर ऐसा क्यों जाना जाता है? तो फिरोजाबाद को सिटी ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो आपका ग्लासेस का वर्क है वो सबसे अधिक होता है अपने उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे चूड़ियाँ बनाई जाती हैं, इसलिए सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है फिरोजाबाद को। टोडरमल का जन्म किस जिले में हुआ था? ललितपुर, मिर्जापुर, बदायूं या लखीमपुर खीरी। तो इसमें आप एक ऑप्शन नंबर 5 और ऐड कर लीजिए, सीतापुर। आपसे पूछा गया है कि टोडरमल का जन्म किस जिले में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर 5 सही होगा। टोडरमल का जन्म जो हुआ है वो सीतापुर में हुआ है। ऑप्शन नंबर 5 सही है। टोडरमल कौन थे? तो टोडरमल आपके फाइनेंस मिनिस्टर कह सकते हो, आपके वित्त मंत्रालय दीवान थे आपके, कहाँ पर? यानी आपकी दीवानी इनकी नाम थी, वो थी आपके अकबर के काल में। यानी जी आप क्या देखते थे, तो ये फाइनेंस से रिलेटेड अपने डिपार्टमेंट को होल्ड करते थे। टोडरमल ने ही आपकी एक पद्धति कई बार पूछी जाती है क्वेश्चंस में, दहसाला पद्धति। यही इन्होंने इसको निर्माण किया था जिससे कि अकबर ने टैक्स को लगाया था। ऑप्शन नंबर 5 सही होगा, सीतापुर में टोडरमल का जन्म हुआ था। कल्याण पत्रिका का प्रकाशन किस जिले में किया जाता है? कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर या ललितपुर। तो आपकी जो कल्याण पत्रिका है वो एक धार्मिक पत्रिका है जिसका प्रकाशन आपके गोरखपुर जिले से किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। गोरखपुर आपको पता है कि ये सई नदी के किनारे पर स्थित है। आपके जो सीएम योगी जी हैं वो भी यहीं से आपके एमएलए हैं। गोरखपुर में आपका एक खीर खिचड़ी मेला होता है, यानी जो खिचड़ी मेला है वो यहाँ पर लगता है। ये मेले का आयोजन किया जाता है मकर संक्रांति के दिन। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा। गोरखपुर जिले से कल्याण पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल किस जिले में बनाई गई? बलिया, प्रतापगढ़, देवरिया या सहारनपुर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यानी आपको पूछा गया कि पहली चीनी मिल पूछी गई है। ऑप्शन नंबर 3 सही है, देवरिया। देवरिया में भी एक जगह का नाम है प्रतापपुर। इम्पोर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं
कब चालू की गई थी? तो ये की गई थी आपके 1904 ईस्वी में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। देवरिया में उत्तर प्रदेश की पहली चीनी मिल का आयोजन या चीनी मिल का उद्घाटन कहिए या फिर लगाई गई थी, स्थापना की गई। कांच की चूड़ी के उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? आगरा, फिरोजाबाद, आजमगढ़ या गाजीपुर। तो कांच की चूड़ियों के उद्योग के लिए जो फेमस है वो है उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला फेमस है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। इसको आप सुहाग नगरी के नाम से भी जानते हैं। और इसे सिटी ऑफ बेंगल भी कहा जाता है। ये किसके किनारे पर स्थित है? तो ये आपका यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा, फिरोजाबाद। खेल के सामान के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? सहारनपुर, मेरठ, शामली या रामपुर। तो जो खेल के लिए जो सामान के लिए फेमस है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 मेरठ जिला काफ़ी फेमस है। यहाँ पर जो क्रिकेट से संबंधित खेल के जो सामान हैं वो सबसे ज़्यादा बनाए जाते हैं। सहारनपुर आपका फेमस है, आपकी लकड़ी के सामान बनाए जाते हैं यहाँ पर। जबकि आपका जो रामपुर फेमस है वो चाकू छुरी के नाम से जाना जाता है, यानी चाकुओं के लिए जाना जाता है या फिर छुरी कहिए, इसके लिए ये फेमस है। कहते हैं ना कि रामपुर का चाकू या रामपुरी छुरी, तो वो यहीं से फेमस हुआ है। आपका जो रामपुर जिला है उत्तर प्रदेश का वो चाकू छुरी के लिए फेमस है, जबकि मेरठ क्रिकेट के से रिलेटेड जो आपके सामान होते हैं उनके लिए फेमस है। सहारनपुर आपकी लकड़ी के लिए फेमस है। तो ऑप्शन पूछा जा रहा था खेल के सामान के लिए कौन सा जिला फेमस है, तो वो है ऑप्शन नंबर 2 मेरठ जिला। कुंभ नगरी के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है? वाराणसी, कन्नौज, प्रयागराज या फिर अयोध्या। तो कुंभ नगरी के नाम से जो जाना जाता है ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, प्रयागराज। 2025 में तो इसका आयोजन भी किया जा रहा है आपके प्रयागराज में। प्रयागराज को ही आप इलाहाबाद के नाम से भी जानते हैं। प्रयागराज में ही आपके जो एक फेमस वर्धन फैमिली से एक राजा हुए थे, हर्षवर्धन, इन्होंने ही यहाँ पर एक महादान यज्ञ किया था, उसके लिए भी ये फेमस है। हाल ही में योगी सरकार ने इसका नामकरण चेंज किया है। तो अपने जितने भी आपकी सांस्कृतिक विरासत है योगी सरकार ने उसको वापस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इलाहाबाद को करंट समय में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है और प्रयागराज में ही आपका कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। इस प्रकार 2024 या 25 में कहूँ 25 कहूँ यहाँ पे, तो प्रत्येक 12 वर्ष बाद कुंभ का मेले का आयोजन हो रहा है। 2012 में हुआ था, अब जाके 24 यानी 24-25 में हो रहा है इसका आयोजन। करंट में यानी जो वर्तमान काल है अभी भी इसका कंटिन्यूस हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, प्रयागराज। निजामुद्दीन औलिया का जन्म किस जिले में हुआ था? बदायूं, गाजियाबाद, हापुड़ या फर्रुखाबाद। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही होगा। निजामुद्दीन औलिया का जन्म हुआ है वो बदायूं जिले में हुआ था। निजामुद्दीन औलिया किसके दरबार में थे? तो इन्होंने करीब 7 राजाओं का काल देखा था भारत में। इन्हीं के जो शिष्य हैं, जो आपके फेमस शिष्य माने जाते हैं, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो इन्हीं के आपके शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया का ये एक फेमस कोट है, जिसे आप स्टेटमेंट कह सकते हैं कि दिल्ली अभी दूर है। तो इन्हीं के द्वारा यह कोट किया गया था कि दिल्ली अभी दूर है।
इस कोट का मतलब होता है कि कोई भी कार्य आप कर रहे हैं वो आपकी पहुंच से काफ़ी अभी दूर है, उसके लिए मेहनत करिए। तो ये कोट किया गया था निजामुद्दीन औलिया के द्वारा, जिनका जन्म हुआ था बदायूं में। इनके जो फेमस शिष्य थे अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो का जन्म यहाँ पे कहाँ हुआ था? कासगंज यानी पटियाली में हुआ है। इसको भी आप याद कर लीजिए। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान किस जिले में स्थित है? लखनऊ, कानपुर, आगरा या इटावा? ऑप्शन नंबर 2 सही होगा आपका। कानपुर में स्थित है आपका लक्ष्मीपति सिंघानिया हृदय रोग संस्थान। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी आपके 1975 में। यहाँ पर आपके जो हर्ट प्लांटेशन का वर्क भी किया जाता है आपका। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी किस जिले में स्थित है? प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर या सुल्तानपुर? जो कमला नेहरू इंस्टीट्यूट स्थित है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 सुल्तानपुर में। इस प्रकार आंसर 4 हो जाएगा। यहाँ पर जितने भी नेहरू परिवार से रिलेटेड टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट हैं वो प्रयागराज में स्थित हैं, लेकिन कमला नेहरू इंस्टीट्यूट को आप याद रख लेना ये कहाँ पर है, काफ़ी अलग है, पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये सुल्तानपुर में है। उत्तर प्रदेश वित्त निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? 1953, 1954, 1955 या उपरोक्त में से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश निगम की स्थापना 1954 ईस्वी में की गई। किस जिले में स्थित है ये? तो ये है आपके कानपुर में। इसका काम क्या है कि ये आपके जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड वर्क होते हैं आपके यूपी में, उनकी देखभाल करता है या फिर उनके लिए वर्क करता है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, 1954। गुरु गोविंद सिंह पुरुष एवं महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का कहाँ स्थित है? आगरा, नोएडा, लखनऊ या गोरखपुर? राज्य की राजधानी लखनऊ में गुरु गोविंद सिंह पुरुष एवं महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। लखनऊ को उत्तर प्रदेश की पूर्णकालिक राजधानी कब बनाया गया था? तो पूर्णकालिक राजधानी 1935 में बनी थी, जबकि आंशिक रूप से आपकी राजधानी 1920 में। पूर्ण राजधानी का दर्जा दिया गया था। क्वीन हो मेमोरियल पार्क किस जिले में स्थित है? अयोध्या, लखनऊ या वाराणसी या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो क्वीन हो मेमोरियल पार्क अभी निर्माणाधीन है, अभी भी करंट में बन रहा है। तो ये आपका स्थित है अयोध्या में। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ये आपका ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये बिलोंग करती हैं आपके दक्षिण कोरिया से। ऐसा कहा जाता है कि क्वीन हो अयोध्या की राजकुमारी थी, यानी जो आपके भगवान राम के समय का काल है तब की ये वहाँ से उनके खानदान से उनके वंश से संबंधित मानी जाती हैं। तो उनकी राजकुमारी मानी जाती हैं, इसलिए इनका जो पार्क है इनके नाम पर अयोध्या में निर्माणाधीन है। कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये दक्षिण कोरिया से बिलोंग करती हैं। ताज शिल्प ग्राम एवं मेगा सेल्फ हार्ट किस शहर में आयोजित की जाती है? लखनऊ, फर्रुखाबाद, कानपुर या फिर आगरा? तो आपका ताज शिल्प ग्राम या मेगा हार्ट सेल्फ हार्ट आयोजित किया जाता है ऑप्शन नंबर 4 आगरा में। यहाँ पे ताज ब्रांड से ही आलू का जो व्यापार होता है उसका होता है। इसको हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा इसे एकता के बंधन में बांधा जाता है, यानी यूनिटी के लिए इसको मनाया जाता है। प्रत्येक साल आपका ये जनवरी के महीने में इसको सेलिब्रेट किया जाता है या फिर मंथ यानी जो सेल वगैरह लगाई जाती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ताज शिल्प ग्राम एवं मेगा सेल्फ आर्ट का जो आयोजन है वो आगरा में किया जाता है।
उत्तर प्रदेश की प्रथम विधान परिषद सभापति कौन थे? वीरेंद्र स्वरूप, ओम प्रकाश, श्री चंद्रपाल या जगजीत चंद्र दीक्षित। तो उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा सभापति पूछा जा रहा है आपसे, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, श्री चंद्रपाल उत्तर प्रदेश के प्रथम विधान परिषद सभापति थे। ये कब थे? तो जब आपका इलेक्शन हुआ था 1937 में, तब इनको बनाया गया था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण नगदी फसल कौन सी है? आपकी नगदी फसल के बारे में पूछा जा रहा है, गेहूं, गन्ना, चावल या जूट। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, गन्ना आपकी प्रथम महत्वपूर्ण नगदी फसल है उत्तर प्रदेश की। गन्ना उत्पादन में आपके उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, यानी आपका प्रथम स्थान गेन करता है आपका यूपी। जबकि गेहूं के में भी आप फर्स्ट हैं, चावल में आप सेकंड हैं। इनका उत्पादन सबसे अधिक भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में किया जाता है। राजा महेंद्र रिपु दमन सिंह चंबल डाल नहर परियोजना किस जिले में निकाली जा रही है? इटावा, ललितपुर, बांदा या झांसी। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, आपका इटावा जिले से ये निकाली जा रही है। कौन सी नहर परियोजना है? तो महेंद्र राजा दीपुमन चंबल डाल परियोजना है ये आपकी। इससे किसको पानी मिलेगा? तो इसमें आपका इटावा और आगरा दोनों को ही आपके सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी। तो इसका जो पर्पज है वो क्या है आपका? सिंचाई पर्पज है आपका, सिंचाई से संबंधित है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? घाघरा नहर, कैन नहर, शारदा नहर या निचली गंगा नहर। तो उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी नदी या नहर के बारे में पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। की स्थापना कब कराई गई थी? तो इसकी स्थापना जो यानी बनाया कब गया था इसको? तो 1920 से लेकर 1928 के बीच में इसको बनाया गया था। ये कहाँ पर है? तो ये आपके यूपी प्लस नेपाल का जो बॉर्डर है वहाँ पर इसको बनाया गया है। यहाँ से आपके यूपी, उत्तराखंड और नेपाल तीनों को ही इसका पानी सिंचाई के लिए प्रयोग होगा, यानी आपका यूपी, यूके प्लस नेपाल। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 से होगा, शारदा नहर की लंबाई उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। टोटल लंबाई कितनी है? तो वो भी लर्न करने के लिए योग्य है, यानी 12,368 किलोमीटर इसकी लेंथ है। हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? गंगा, यमुना, सरयू या रामगंगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा, यमुना नहर पर हथनी कुंड बैराज यानी हथनी कुंड परियोजना बनाई गई है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। इसकी स्थापना या कब बनाई गई थी? तो इसकी स्थापना आपकी या शुरुआत जो की गई है वो 1872 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई है। 5 स्टेट से मिलकर इनकी ये परियोजना है जिनको इसका पानी प्रवाहित होता है। कौन कौन से हैं वो? तो उनमें आपका एक है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, और एक है आपका दिल्ली जिसे आप यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया है। तो इस प्रकार 5 राज्यों को इसका पानी प्रभावित किया जाता है। इसका जो एक नया नाम है उसे नया ताजेवाला बैराज के नाम से भी जाना जाता है, यानी जो इसका दूसरा नाम है वो भी आपको लर्न कर लीजिए, नया ताजेवाला बैराज। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा कि आपका हथनी कुंड परियोजना यमुना नदी पर बनाई गई है। माता टीला परियोजना किस नदी पर स्थित है? बेतवा, गोदावरी, कृष्णा या गंडकी। तो माता टीला परियोजना उत्तर प्रदेश और एमपी पर
एमपी की आपकी संयुक्त परियोजनाएं हैं, ये बेतवा नदी पर बनाई गई है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। तो ये आपकी जो उत्तर प्रदेश यानी यूपी प्लस एमपी की सम्मिलित परियोजनाएं हैं आपकी। ये आपके किस जिले में से यानी जो किन जिलों को इनका पानी प्राप्त होता है, तो वो होता है आपके उत्तर प्रदेश के ललितपुर प्लस झांसी प्लस बांदा। पर्पज क्या है इसका, तो पर्पज है आपका सिंचाई। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। परिचा बांध किस नदी पर स्थित है, बेतवा, रिहंद, राप्ती या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो परिचा बांध नदी जो परियोजना है आपकी बनाई गई है रिहंद नदी पर। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। किस जिले में आती है, तो ये आती है आपके सोनभद्र में। पर्पज क्या है, तो पर्पज आपका सेम ही है, प्लांटेशन यानी सिंचाई। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, माता टीला बांध, मेजा बांध, रिहंद बांध या रामगंगा बांध। तो उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध आपसे पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। मेजा बांध आपके उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। ये किस जिले में स्थित है, तो ये है आपके वांदा जिले में स्थित है। अर्जुन बांध नहर से नामांकित जिला कौन सा है, बुलंदशहर, इटावा, हमीरपुर या गोरखपुर। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। हमीरपुर जिले में आपकी अर्जुन बांध नहर चलाई जा रही है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। कितने एकड़ भूमि को इससे सिंचाई की जाएगी, तो वो भी आप लर्न कर लीजिए। 26 या 700 एकड़ भूमि को इससे सिंचाई की जाएगी। उद्देश्य एक ही है आपका, सिंचाई, जिससे कि आपको खेती को बढ़ावा मिल सके, खेती इंक्रीमेंट हो सके। कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से होकर प्रभावित नहीं होती है, ऑप्शन नंबर सोन नदी, हिंडन नदी, गंडक नदी या शारदा नदी। तो उत्तर प्रदेश से यहाँ से पूछ रहा है कि कौन सी नदी प्रभावित नहीं होती है आपकी, तो ऑप्शन है आपका 3, जो गंडक नदी है वो उत्तर प्रदेश से होकर नहीं बहती है। ये आपकी बिहार की एक नदी है आपकी, ये आपके नेपाल और बिहार के बॉर्डर को साझा करती है। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। रानी लक्ष्मी बांध अवस्थित है, बेतवा नदी, रेहन नदी, टॉन्स नदी या केन नदी। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। रानी लक्ष्मी बांध आपके बेतवा नदी पर स्थित है। किस पर्पज से इस नदी को बनाया गया था या नहर प्रणाली को बनाया गया था, तो ये है आपके सिंचाई आपकी उद्देश्य। कितने एकड़ भूमि इससे आपकी जो सिंचाई की जाती है, वो 2.64 लाख एकड़ भूमि इससे सिंचाई की जाती है। ये मोस्टली 4 जिलों को अपना पानी प्रवाहित करती है या प्रोवाइड करती है, जिनमें से आपका ललितपुर, झांसी यानी आपके ललितपुर, झांसी, हमीरपुर और 4th है आपका जालौन। इन जिलों को ये नदी पानी प्रोवाइड करती है। ओवारा ताप विद्युत केंद्र किस देश की सहायता से बनाया गया है, जर्मनी, रूस, अमेरिका या ब्राज़ील। जो आपकी उमेरा ताप विद्युत केंद्र है आपका उत्तर प्रदेश में, वो बनाया गया है रूस की सहायता से। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। इसका निर्माण कब किया गया था, तो इसका निर्माण किया गया है आपके 1967 से लेकर 1971 तक। अभी इसमें ऑप्शन में रूस आंसर दे रखा है, लेकिन अगर आपको USSR भी अगर आपका आंसर आता है तो वो भी करेक्ट आंसर होगा। इसकी आपकी ओबेरा ताप विद्युत केंद्र की
ओबारा सी, ओबारा अनपरा ए, ये भी इसमें सम्मिलित हैं। इसको कोयला कहाँ से मिलता है, तो आपका सिंगरौली कोयला खान है, जहाँ से इस क्षेत्र को विद्युत उत्पन्न करने के लिए कोयला प्रोवाइड मिलता है। यानी जो आपकी सिंगरौली है आपकी खान, यहाँ से आपको यानी इस संयंत्र को कोयला मिलता है। और ये कहाँ पर है, तो ये आपकी सोनभद्र में है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। टेहरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, भागीरथी, चंबल, यमुना या सोन नदी। तो टेहरी जल विद्युत परियोजना आपकी भागीरथी नदी पर बनाई गई है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। यह परियोजना आपके उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सम्मिलित परियोजना है आपकी, यानी यूपी प्लस यूके प्लस आपकी भारत सरकार की संयुक्त परियोजनाएं हैं, जिससे कि आपकी बिजली का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। भागीरथी नदी पर टेहरी जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है। इसका जो शुरुआत थी, या कह सकते हो कब इसने बिजली का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, तो वो कर दिया था आपके 2006 में। नरोरा आणविक संयंत्र अवस्थित है अलीगढ़, आगरा, बुलंदशहर या सहारनपुर। तो जो नरोरा आणविक संयंत्र है आपका, वो ऑप्शन नंबर 3 बुलंदशहर में है। आंसर नंबर 3 सही होगा। नरोरा आणविक संयंत्र आपका यहाँ पर क्या किया जाता है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है, यहाँ पर प्रोडक्शन किया जाता है न्यूक्लियर एनर्जी का। यूपी का ये सिर्फ एकमात्र न्यूक्लियर पावर प्लांट है यहाँ पे। किस नदी के किनारे पर है, तो ये आपका गंगा नदी के किनारे पर है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। राज्य का पहला तैरता हुआ सौर संयंत्र बनाया जा रहा है, माता टीला बांध, राजघाट बांध, रिहंद बांध या धनरोल बांध। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। धनरोल बांध आपके उत्तर प्रदेश का पहला तैरता ऊर्जा संयंत्र बनाया जा रहा है। किस जिले में है, तो ये है आपके सोनभद्र में। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। शीतल जल विद्युत परियोजना स्थित है झांसी, ओबरा, पीलीभीत या ललितपुर। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। आपका झांसी में स्थित है आपकी, और ये शीतल नहीं होगी, ये शीतला है आपकी। शीतल जल विद्युत परियोजना का निर्माण झांसी में स्थित किया जा रहा है। झांसी आपका बुंदेलखंड एरिया में मिलता है आपका, यानी जो कहाँ पड़ेगा ये आपका, तो ये आपका बुंदेलखंड एरिया में मिलेगा आपको। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। निम्नलिखित में से एनटीपीसी संयंत्र में कौन सी गैस आधारित है, सिंगरौली, ऊंचाहार, दादरी या टांडा। जो आपके एनटीपीसी के संयंत्र हैं, वो कौन सा संयंत्र है जो गैस पर आधारित है, सिंगरौली का, ऊंचाहार, दादरी या टांडा। ऑप्शन नंबर 3 सही है। ये दादरी एक जगह है जहाँ पर आपका एनटीपीसी का गैस आधारित संयंत्र है। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। दादरी कहाँ पर मिलेगा, तो ये आपका बुलंदशहर का एक तहसील है आपका। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट के ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना की गई, हरदुआगंज, रोजा, प्रतापपुर या इनमें से कोई नहीं। तो आपकी जो रिलायंस समूह के द्वारा स्थापना की गई है आपके, वो की गई है हरदुआगंज। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। ये कहाँ पर है, तो ये है आपके अलीगढ़ में। ये आपके विद्युत स्टेशन है, अर्थात आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके प्रोडक्शन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। प्रदेश के किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र स्थित हैं, ऊपरी गंगा, शारदा नदी, यमुना नदी या लोअर गंगा नहर। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। लोअर गंगा नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र का निर्माण किया गया है उत्तर प्रदेश में।
प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? नाभिकीय ऊर्जा, पेट्रोल, तापीय ऊर्जा या जलीय ऊर्जा? तो उत्तर प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण वर्तमान में स्रोत है वो तापीय ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। यानी ये जो कोयले से उत्पादन किया जाता है उसका आंसर पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था आज का। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर टुडे।